कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। टेक समर ट्रेडिंग चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिग लॉस कन्वर्ट इनटू बिग प्रॉफिट। कैसे हम शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो बिग लॉसेस को अपने बिग प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके क्या मतलब थॉट्स होते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, क्या वीकनेसेस हैं उनकी, जिसको सुधार के अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डेली लॉसेस है उससे वो बच सकते हैं गाइस। चलिए आज हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। जो नॉइस ट्रेडर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। उसके साथ में उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करके वो अच्छे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, चलते आगे बढ़ते हैं हम। पहला मिस्टेक जो है, उनको मालूम ये नहीं होता कि एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। जो नॉइस ट्रेडर होता है गाइज, उसको मालूम ही नहीं होता कि उसको एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। वो किधर भी एंट्री करेगा, एग्जिट किधर भी करेगा, स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगा देगा, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस अलग कहीं मतलब कि आसपास में लगा देगा या दूर लगा देगा, जिससे उसको ज़्यादा लॉस हो सकता है। कभी बाई चांस अगर स्टॉप लॉस डिस्टेंस पे है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, और एंट्री सही जगह नहीं मिला, टारगेट में नियर सेलिंग जोन आ गया, वो एंट्री उसी जगह कर लिया तो वहाँ से फॉल आ गया, उसका लॉस हो जाता है गाइस। तो इसमें इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता है एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस नॉइस ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ कि कब वो एंट्री एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा इस। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल हम इसको बताएंगे कैसे लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं गाइस। सबसे फर्स्ट, उनको एंट्री हमेशा जब मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हो। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन में कौन कौन से, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तब वो एंट्री लें। और चार्ट पैटर्न पे अगर कोई मार्केट चार्ट पैटर्न बना रहा है तो उसके नेक लाइन पे हमेशा एंट्री ले और वहाँ से 2:1 का टारगेट अपना अचीव करे। जैसे प्रॉफिट होता है वो तब वहाँ से एग्जिट होगा इस। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे इसी में हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मार्केट का ये हमारा सेलिंग जोन है मार्केट का, यहाँ से सेलिंग आनी है और बाइंग जोन हमारा इस एरिया में है, यहाँ कहीं पे हमारा ये डिमांड जोन है गाइज। यहाँ से और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऐसे ऐसे कर रही, एक ट्रेंड फॉलो करते हुए चल रही है गाइज। ठीक है, मार्केट ने एक ट्रेंड फॉलो किया है, ऐसे ट्रेंड कर रही है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तब तक वो एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है गाइज, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, ब्रेकआउट करती है अपसाइड में, तो एंट्री हमेशा कहाँ लेनी है गाइज, वो भी मैं बता रहा हूँ। उनको एंट्री कब लेनी है, देखिए जैसे कि मार्केट ऐसे 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 जा रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको ब्रेकआउट करता है तो इस जगह इनका ये होना चाहिए एंट्री पॉइंट, ये लाइन, ये एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, जहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसे लगाना है गाइस। और टारगेट आप 2:1 का टारगेट रख सकते हैं, जहाँ से जितना आपने इसको एसएल रखा है उसका डबल या ट्रिपल टारगेट अपना अचीव करने के लिए रख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर कोई चार्ट पैटर्न मार्केट ड्रॉ कर रहा है, जैसे कि सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, तो इसमें टारगेट क्या होगा, टारगेट ये होगा गाइस, जो इसका डिस्टेंस होता है हम बता रहे हैं, जो इस मार्केट का इसके बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम इतना ही डिस्टेंस हम ऊपर ही मेज़र करेंगे, जितना ये आएगा इसको उठा के ऊपर मेज़र कर लेंगे, उतना ही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जब ये नेक लाइन इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, जब इसको ब्रेक करेगी और एंट्री हमारा इसी जगह होगा और स्टॉप लॉस नीचे होगा इसके, यहाँ पे स्टॉप ये एसएल होगा हमारा और टारगेट हमारा जो इसको मैंने मेज़र किया है, जितना मेज़र ऊपर गया ये टारगेट होगा हमारा, ये टारगेट होगा। ठीक है, ये ऐसे ही जब रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट तो ऐसे उसको भी करना है, उसको मेज़र करके उसमें टारगेट को अपने अचीव करना है गाइस।
ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक्स क्या होती हैं जो करता है नॉइज ट्रेडर। एग्जिट ऑन लेस प्रॉफिट सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होता है इसका। नॉइज ट्रेडर क्या करेगा इस, जब जब मार्केट में लॉस खा रहा होता है वो, उस समय वो मार्केट से एग्जिट नहीं होता, वो इसमें रहता है कि हाँ काश ये मार्केट फिर से अबव जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जिसके चलते मार्केट से वो बाहर नहीं आता है और उसको वो लॉस खाता जाता है वो सिर्फ यही सोचता है कि अभी ये मार्केट अब जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं जाती है, मार्केट उसके अगेंस्ट चलती रहती है। तो गाइज, और जब प्रॉफिट होता है, जब देखता है प्रॉफिट हो गया, तो तब उसको डर लगता है कि कहीं अब ये मार्केट यहाँ से गिर गए तो मेरा प्रॉफिट ये भी चला जाएगा, तो थोड़ा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता है, और लॉस का टाइम जब आता है तो ज़्यादा लॉस लेके बाहर आता है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक नॉइज ट्रेडर की। तो गाइज, तो इसको आप कैसे सुधार करेंगे वो हम बताते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे फर्स्ट थिंग क्या है, आइदर स्टॉप लॉस और हिट टारगेट विदाउट हिट एनीवन डोंट गेट बैक। देखो, आप वैसे जो नॉइज ट्रेडर होता है वो वैसे भी लॉस खाने से नहीं डरता, क्योंकि वो लॉस ऑलरेडी खाता ही रहता है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है लॉस खाने की। ठीक है, तो कैसे इसको अपने इस वीकनेस को कैसे अपना स्ट्रेंथ बना सकता है। देखो गाइस, एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से अप मूव दिया, ठीक है गाइस, मार्केट ऐसे चल रहा है और यहाँ से अप जा रहा है, और ऊपर से हमारा एक सेलिंग जोन है जहाँ से मार्केट को एक रेजिस्टेंस है, और नीचे हमारा ये सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, और ये रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ से हमें सेल करना है। मार्केट ने यहाँ से अप लिया तो हमें एंट्री इस जगह लेनी है, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, नीचे का जो सपोर्ट है हमारा वो स्टॉप लॉस होगा, और जो इसको ब्रेक किया है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और हमको मेजरिंग करके 2:1 का टारगेट का अचीवमेंट करना है, जो कि रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले टारगेट हमें एग्जिट हो जाना, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ जाएगी अचानक से, तो हम प्रॉफिट बुक कर पाएँ या ना कर पाएँ वो मालूम नहीं, इसलिए हमें तो 2:1 का टारगेट पहले लेना, भले ही हमको यहाँ पे डीप एंट्री लेनी पड़ जाएगा हमें डीप एंट्री लेके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2:1 का। हमेशा ये याद रखना, एसएल जो है हमारा 20% होना चाहिए गाइज। तो एसएल हमारा डाउन पे होगा, जिससे हमें अगर लॉस भी होगा तो 20 पॉइंट्स का अगर होगा तो 2000 का अगर लॉस होता है तो 8000 2:1 में 8000 का प्रॉफिट होता है। अगर गाइज अगर 2000 जाता है, अगर मान लीजिए 2 दिन आपका 2000 गया और 2 दिन आपका 8000 अचीव हुआ, तो सोचिए कैपिटल कितना, अभी भी आप पॉजिटिव में चल रहे हो गाइज। सोच के देखिए आप लोग, क्योंकि 2000 आपने 2000 2 दिन में गंवा दिए, ठीक है, एसएल हिट हो गया 2 दिन में 2000 का 4000 ये लॉस खा गए, और 2 दिन आपका टारगेट हिट हो गया 8000 का, टोटल 16000 माइनस 4000 यानी कि 12000 प्रॉफिट में अभी भी आप चल रहे हो गाइस। ठीक है गाइस, तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप वर्क करोगे, आइदर स्टॉप लॉस आइदर टारगेट, आपको 2 चीज़ दिमाग में रख के चलना, या तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमारा टारगेट अचीव होगा। 2 माइंडसेट साथ चलेंगे तो ये मैं 100% के साथ बता सकता हूँ गाइस कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं बाहर आ जाता हूँ, आप 1000 का प्रॉफिट लेके जाएंगे, किसी दिन 5000 का लॉस हो गया तो पूरा लॉस जितना प्रॉफिट था वो एक ही दिन में चला जाएगा गाइस। तो हमेशा बिग बिग प्रॉफिट लेने की कोशिश करो, और जो लॉस है वो छोटा लेने की कोशिश करो, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलो, यूज़ करो गाइस। ऑलवेज कहता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा मस्ट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या थर्ड वीकनेस क्या है। डिपेंड ऑन मेनी इंडिकेटर्स, दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन गाइस। क्योंकि जो नॉइज ट्रेडर होता है ना, ऑलवेज क्या करता है, नया स्ट्रेटजी फॉलो करता है, शॉर्टकट ढूंढता है कि हमको कहीं से इंडिकेटर मिल जाए, गूगल पे सर्च करता है या फिर किसी मेंटोर जो बताते रहते हैं कहीं से भी उठा के लाता है इंडिकेटर, कहता है आज ये यूज़ करता हूँ, आज इससे मेरे को प्रॉफिट होगा, इससे प्रॉफिट होगा, उसने इतना प्रॉफिट किया। नहीं गाइज, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, डेली का लॉस होगा। आपको सिर्फ सिंगल सेटअप पे काम करना है। ठीक है गाइज, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी इंडिकेटर पर नहीं, कि एक सिंगल सेटअप बनाओ गाइज। ठीक है, अब डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा इंडिकेटर सही वर्क कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर नहीं सही चल रहा है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पहला इंडिकेटर बताएगा कि हाँ खरीद लो, दूसरा इंडिकेटर बोलेगा अभी यहाँ मत खरीदो,
तीसरा इंडिकेटर बोलेगा अभी यहाँ सेलिंग आने वाली है। तो गाइज उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लॉस फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है गाइज। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो गाइज जो इंडिकेटर्स हैं, तो हमेशा अपना जो खुद का सेटअप है वही हमेशा सेटअप अपना यूज़ करना है गाइज। तो जिसके जैसे कि अगर आप 8 EMA 20 EMA 5 EMA यूज़ करते हो, या उसको यूज़ करो, या सिंपल अपना कोई सिंपल सेटअप बना लो जिसके गाइज कि आपको इजी रहे, जिसके थ्रू आपको उसी सेटअप पे हमेशा वर्क करना है गाइज। उसको इतना इतना प्रिपेयर कर लो गाइज कि अगर उस तरह का आपको मिले तो आपको मिस्टेक हो ही ना गाइज। ठीक है, उस तरह मिस्टेक्स आपसे हो ही ना, और वहाँ पे एक अच्छा सा आप ट्रेड ले सकें। ज़्यादा इंडिकेटर रहेगा तो वो ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, बाई सेल या कुछ भी। सिर्फ एक सेटअप पे वर्क करिए, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर 80% देता है रिजल्ट, दिस इज़ वेरी गुड गाइस, वेरी गुड इंडिकेटर, दैट्स वन। ठीक है, तो आपको सिर्फ किस एक सिंगल सेटअप पे वर्क करना है। आप कहीं से भी देखें ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, इतने इंडिकेटर पे मत जाइए। आप सिर्फ कोई जो आपको पर्सनल जो अच्छा लगता हो वही इंडिकेटर आप यूज़ कीजिए। चाहे EMA यूज़ कीजिए या कुछ भी यूज़ कीजिए। EMA तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तभी आपको मालूम चलता है कि मार्केट ट्रेंड में है, तभी वो वर्क प्रॉपरली करता है गैस। ठीक है, और बॉलिंजर बैंड होता है वो सिर्फ कंसोलिडेशन मार्केट में प्रॉपरली वर्क करता है। तो कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करोगे तो सही एकदम सेटअप नहीं बताएगा गाइज। सभी कहीं ना कहीं आपको एक खुद का एक सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि फोर्थ स्टेप क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। नॉइस ट्रेडर क्या करता है गाइज, वो अपने रिस्क को मैनेज करके चलता ही नहीं है। कभी कभी मैनेज करने के लिए वो स्टॉप लॉस लगा। सबसे रिस्क मैनेजमेंट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस स्टॉप लॉस यूज़ करना। स्टॉप लॉस कितना लगाना है, जितना आपका कैपिटल है उसका 20% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस। ठीक है, आपका 20% SL होना ही चाहिए। जितना भी आपका टोटल कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसका 20% SL लगा के आप हमेशा चलेंगे गाइस। तो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। जो नॉइस ट्रेडर होता है वो कभी भी रिस्क को मैनेज करके चलता ही नहीं है। बोलता है ठीक है मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जा रहा है। तो रिस्क को मैनेज नहीं करता, वो लॉस जाता है तो लॉस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट जाता है तो प्रॉफिट जल्दी बाहर आ जाता है। वो ना ही प्रॉफिट पूरा लेता है। अगर वो वर्क जो है जैसा वो लॉस में जो सिचुएशन अपनाता है, अगर वही सिचुएशन अगर वो प्रॉफिट में करने लगे तो उसका ट्रेडिंग बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। वो हमेशा अपोजिट वर्क करता है। जो वर्क उसको प्रॉफिट के टाइम पे करना चाहिए वो लॉस के टाइम पे करता है, जो लॉस के टाइम पे करना चाहिए वो प्रॉफिट के टाइम पे करता है। मतलब यही कि कम लॉस लेना चाहिए। जैसे जैसे थोड़ा बहुत लॉस होता है तो बाहर आना चाहिए, और प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उसको और लेके बाहर आना चाहिए। तो नॉइस ट्रेडर क्या करता है, ज़्यादा लॉस होता है तब बाहर आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो बाहर आ जाता है। उसका अपोजिट करता है नॉइस ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉइस ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है गाइस। तो अगर यही इम्प्लीमेंट अगर आप कर लेते हैं, अगर नॉइस ट्रेडर है वो आप स्टार्टिंग किए हैं तो आपको इसमें इम्प्लीमेंट करिए और अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा गाइस। अगर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो हमारी वीडियो को। ठीक है गाइस, और फिर से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम होती है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं गाइस, उसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव मार्केट में भी कांटेक्ट कर सकते हो, कि एनी टाइम आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो गाइस। मैं हेल्प एंड सपोर्ट दोनों करूँगा गाइस, नो इशू। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। इंक्रीज क्वांटिटी इन लॉस साइड एंड ओवर ट्रेड। फिफ्थ मिस्टेक ये होती है नॉइस ट्रेडर की। क्या करता है गाइज, जब देखता है कि उसका कैपिटल जो है लॉस जाने लगता है, जब उसका कैपिटल लॉस जाने लगता है सोचता है कि मैं अभी और सस्ता हो गया, मैं इसको और खेल लेता हूँ, ऊपर जाऊँगा तो और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो इस तरह करते हुए लॉस के साइड में अपना कैपिटल डालता रहता है, और मार्केट उसके अपोजिट जाती रहती है, वो पैसा डालता रहता है और वो उसका कैपिटल क्या कर देती है, जीरो कर देती है गाइस। ठीक है गाइस, ये नॉइस ट्रेडर हमेशा यही करता है कि क्या करता है, जब मार्केट उसको लॉस दे रही होती है तो वो उसी साइड पैसा लगाता है। जब प्रॉफिट दे रही होती है उस साइड पैसा नहीं लगाता। उस साइड सोचता है जितनी जल्दी प्रॉफिट हो जाए मैं बाहर आ जाऊँ, नहीं तो कहीं वो भी मेरे मेरे से प्रॉफिट वो भी ना चला जाए।
लॉस के टाइम पे वो नहीं सोचता कि हाँ इतना लॉस हो गया मैं बाहर आ जाऊँ नहीं तो और मेरे को लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं सोचता लॉस के टाइम पे। बस बट प्रॉफिट के टाइम पे ऐसा सोचता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, और इसी के चक्कर में वो सोचता है कि मैं लगा देता हूँ नीचे से, क्या पता मार्केट ऊपर जाए जाए मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी, उसका क्वांटिटी डबल करता चला जाएगा वो। ठीक है आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अगर लॉस जा रहे हो तो आपको वहाँ से ऐसा लगा के आपको एग्ज़िट हो जाना है, वहाँ से दोबारा री एंट्री ले लेनी है, लेकिन आपको लॉस नहीं लेना है गाइस। थोड़ा लेट एंट्री मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थिंग क्या है गाइस, जब वो लॉस खा जाता है तो सोचता है नहीं आज ही मैं लॉस को अपने रिकवर करूँगा। आप लॉस को रिकवर करने जाएंगे तो गाइस और ज़्यादा लॉस खा के वापस आएंगे वहाँ से। तो आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर मत जाइए, और ना ही आप रिवेंज लेने के चक्कर। जब आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में आते हैं नहीं मैं तो आज ही रिकवर करूँगा, आपका माइंड जो होता है रिवेंज वाला हो जाता है कि नहीं मैं मार्केट से रिवेंज लूँगा, आज चाहे जो मैं मार्केट से पैसा लेकर रहूँगा। उस दिन आप जितना कैपिटल लॉस किए होंगे उसका 10 टाइम्स आप लॉस उस दिन मार्केट में करके जाओगे गाइज। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उस दिन क्या कर देते हो गाइज, 3-4 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लेते हो, 20 ट्रेड ओवर ट्रेड लेते हो, उससे ज़्यादा तो आप जितना आप प्रॉफिट नहीं करते उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज चार्ज भर देते हो गाइज। ये नॉइस ट्रेडर की पहचान होती है। वो क्या कर देता है, जितना वो कमाता नहीं उससे ज़्यादा वो क्या कर देता है, ब्रोकरेज चार्ज ही पेमेंट कर देता है। तो ये गलतियां अगर आप चाहते हैं कि आप नॉइस ट्रेडर में आपकी गिनती ना हो, तो आप अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गाइज। ठीक है गाइज, चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, और ना ही जब लॉस खा रहे हो तो वहाँ पे आपको उसमें पैसा उसमें डालना है। आपको ऐसा लगा के बाहर आना है, दोबारा एंट्री लेनी है, प्रॉफिट बुक करो गाइज, बाहर आ जाओ। ओवर ट्रेड करने की कोशिश मत करो, ना मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करो गाइज। अगर आप ऐसा करोगे तो लॉस खा जाओगे। अगर प्रॉफिट में चल रहा है आपका आपका कोई भी शेयर लॉट कुछ भी आपका प्रॉफिट में चल रहा है गाइज, तो उसमें आप पैसा डाल सकते हो, इंक्रीज़ कर उसमें क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करो, बिल्कुल करो, क्योंकि वो प्रॉफिट में चल रहा है आपका गाइज। वो जितना जितना प्रॉफिट में चल रहा है वो आपको प्रॉफिट और देता जाएगा। ठीक है, अगर लॉस में करोगे तो क्या करेगा, वो और ज़्यादा लॉस देता जाएगा। तो हमेशा क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो प्रॉफिट साइड में करो, लॉस के साइड में नहीं गाइज। ठीक है, तो चलिए आगे आगे देखते हैं कि सिक्स्थ मिस्टेक्स कौन सी है नॉइस ट्रेडर की। ट्रेडिंग कंसोलिडेशन। नॉइस ट्रेडर क्या करता है, कंसोलिडेशन में चला जाता है। जब कंसोलिडेशन मार्केट कंसोलिडेट करती होती है तो उसमें वो ट्रेड करने जाता है। तो क्या करता है कंसोलिडेशन मार्केट में, वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि मार्केट अप जाती। जब वो पैसा लगाता है, जब देखता है मार्केट अप जा रही है, वो अप में पैसा लगाता है तो मार्केट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब फिर वो निकल के डाउन में पैसा लगाता है तो मार्केट अप हो जाती है, अप में लगाता है तो मार्केट डाउन हो जाती है। अप एंड डाउन के चक्कर में वो पिस जाता है, फुली कंफ्यूज हो जाता है, जितना कैपिटल होता है अपना जीरो कर बैठता है गाइस कंसोलिडेशन मार्केट में बैठ के। तो गाइस मैं यही सजेशन करूँगा, अगर कंसोलिडेशन मार्केट है, ऐसा मूवमेंट आ रहा है, कोई बॉक्स टाइप में मार्केट वर्क कर रही है, ज़्यादा अप मूव नहीं दे रही, 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के रेंज में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 या 150 के रेंज में मार्केट सिर्फ मूव कर रही है, तो समझ लीजिए आप कंसोलिडेशन मार्केट में है, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी गाइस, ना ही उसमें एंट्री करनी है गाइस। निफ्टी में है तो निफ्टी में 50 पॉइंट्स के बीच में मार्केट अप एंड डाउन करेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए गाइस कंसोलिडेशन मार्केट है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, ना अपना एक नया हाई बना पाएगी और ना अपना नया लो बना पाएगी। अगर अपना नया हाई और नया लो नहीं बना पा रही तो इट मीन्स क्या, मार्केट कंसोलिडेशन है गाइस। तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ आपका कैपिटल जीरो कर दोगे, एक बड़ा लॉस हो जाएगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा गाइस। तो वहाँ पे आपको नहीं करनी है ट्रेड। अगर आप नॉइस ट्रेडर में अपनी गिनती नहीं करना चाहते हो तो गाइस ये इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सेवन क्या है, होल्डिंग ऑप्शंस। होल्डिंग ऑप्शन क्या करता है नॉइस ट्रेडर, समटाइम्स देखता है कि हाँ मार्केट गैप अप होगा, क्या पता कल गैप अप होता है, क्या वो गैम्बलिंग टाइप का थिंकिंग करता है वो, कि हाँ नहीं मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा,
मैं आज लगा के छोड़ दूंगा, कल मार्केट ओपन होगा तो कल ऊपर जाएगा, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मैं सुबह से प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसने कोई भी प्रॉपरली तरीके से कुछ भी उसने नॉलेज लिया न कुछ भी किया, बस न स्ट्रेटजी देखा कि कल क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मतलब कि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं देखा, बस आइडिया लगा दिया कि हाँ कल मार्केट ऊपर जाएगा। वो मार्केट को होल्ड करके जाता है, पता चलता है नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन कर दी, उसका कैपिटल गया। तो गाइज ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपको होल्ड ऑप्शन में कभी भी आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आप स्टॉक्स में हैं होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद 1 महीने बाद आपको वो फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में करोगे तो वीकली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होता है, वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा कोई वो नहीं है गाइस इतनी जल्दी। तब तक क्या पता एक्सपायरी हो जाए, एक्सपायरी हो जाएगा तो वैसे भी कैपिटल आपका ज़ीरो हो जाएगा वो। तो होल्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। अगर आप होल्डिंग करते हो तो आप ट्रैप हो जाओगे गाइस। आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको सीखना है, वर्क करना है उस पर। आपको ये नहीं करना कि मार्केट ऊपर जाएगा या कि मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा करोगे तो गाइस हमेशा लॉस खाओगे, क्योंकि मार्केट आपके इशारे पे नहीं, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा गाइस। बिना बिना नॉलेज के किसी चीज़ के आपको एंट्री नहीं करनी है गाइस। अगर आपको सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ गाइस, आप वहां जाके हमको कमेंट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। अभी हम फ्री कोर्स सिखा रहे हैं गाइस, जनवरी से चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन कर लीजिए हमें, और व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइस तो कर लो गाइस, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो एंड तक, जो कि आपको शायद ही कहीं मिल पाए ऐसा, जैसा कि हमने बताया है आपको। और बहुत ही अच्छे से अगर आपको चाहिए, हमसे सीखना चाहते हैं, पूरे 11 बेस्ट स्ट्रेटजीज आपको सिखाने वाले हैं गाइज। अगर वो चीज़ आप सीखना चाहेंगे, अगर वो चीज़ अपने आप को परफेक्ट बना लिए उसमें, तो गाइज 100% बोलता हूँ आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे गाइज। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कहीं से भी कॉल लेने की, कहीं से भी कॉल प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी जो कि हम आपको सिखा रहे हैं गाइज। अगर आपने वो चीज़ सीख लिया तो आपको कहीं पे भी, आप दूसरों को भी आप सिखा सकते हो, लर्निंग करा सकते हो, ठीक है। आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आप कॉल प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं वो मेरे को पैसा दिलवाएगा कमवाएगा। आपको किसी से कॉल प्रोवाइडर से आपसे कांटेक्ट नहीं करना है गाइज। फर्स्ट आपको सीखने की ज़रूरत है, आप सीखेंगे तो आप खुद पैसा बना सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं, दूसरे भी पैसा बना सकते हैं। आप खुद ही जाके दूसरे को पैसा देते हो कि भाई मेरे को हेल्प करो, मेरे को कॉल दो, कहाँ पे हमको ख़रीदना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इसमें आपका लॉस है, उसका कुछ भी नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।